व्यक्ति कई घंटों शायद मांगता रहा, पर आखिर में उसे परमेश्वर कहता है लज्जा छोड़कर मांगने के कारण मैं तुझे क्यों ना दूंगा, तुम मुझसे मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ऐसा वचन लिखा है कि नहीं लिखा है? ढूंढोगे तो पाओगे, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? सच में आप मांगते हो आपको मिलेगा, ढूंढोगे आप पाओगे। लेकिन याद रखना है कि आप मांग रहे हो, आपके पास जगह है क्या उसे रखने के लिए? ये आपसे हम सवाल कर रहे हैं। जो चीज़ें आप मांग रहे हो उसे रखने की जगह आपके पास है क्या? छुटकारा आपने मांगा, फेथ और विश्वास। फेथ है, जो विश्वास है उसके द्वारा आपको छुटकारा मिल गया। लेकिन याद रखना है कि अगर छुटकारा मिल चुका है तो केवल छुटकारा पाने से हमारी लाइफ सही नहीं होती है, पर छुटकारा कैसे आया वो बल हमें चाहिए। आमीन। आप प्रार्थना में आए, चंगे हो गए, प्रार्थना किया, वचन सुना, आप आशीषित हो गए, आप में बहुत सारी बरकतों के लिए रास्ते खुल गए, पर याद रखो वो चीज़ें सुरक्षित कैसे रहेंगे। हमने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, बेटी का अच्छा रिश्ता हो गया, या खेत में अच्छे अन्न आने लगे और बहुत सारे रास्ते खुले हैं, पैसा की कमी नहीं है, अब बहुत सारे आशीषें हमारे घरों में आने लगे हैं। पर याद रखना है कि ये सारी बरकतें आ तो रही हैं, क्या ये बरकतों पर यहोवा का बल है? आपने बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करके आप आलसी बन गए और आपने वो चीज़ें बाद में खो दी। आपने कहा पहले तो बहुत अच्छा था पर अब अच्छा नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, चर्च भी जाते हैं पर मालूम नहीं क्या कैसे होने लगा। आपको सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर आपने विश्वास के साथ चर्च में बैठे हो तो आप आशीष पाओगे, पर आशीष देने वाला यहोवा क्या आप में बैठ गया कि नहीं? अगर वो आप में बैठ जाए तो ये आशीषें हमेशा आपके लिए ही रहेंगी, यीशु के नाम में। शैतान उसे छीन नहीं सकता। हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे आप? बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, भजन 101 और वहां पर क्या लिखा है हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप अपनी नीयत में सुधार लाइए। भजन 101, छल करने वाला उसके घर का सदस्य नहीं होगा करके ऐसा वचन में लिखा है, आप उसे पढ़ें। भजन 101 वचन 7 में क्या लिखा है? जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी, वे मेरे संग रहें। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। आमीन बोलिए। सच में क्या प्रभु कह रहा है? जो छल करता है वो मेरे घर का क्या नहीं होगा? दिखाना भाई। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर रहने। आज से छल करना छोड़ना है कि नहीं? उसकी आंखें किस पर लगी हैं? 6 पद में लिखा है मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी हैं। हालेलुया। और आप जब विश्वास योग्यता के अनुसार आप जीना शुरू करोगे, चलना शुरू करोगे, वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप उसके साथ संगति करते हैं तो बाइबल का वचन कहता है कि आप उसके साथ एक आत्मा बन जाते हैं। एक आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, आपका आत्मा, एक आत्मा। जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं आप एक आत्मा वाला व्यक्ति बन जाते हैं। मतलब जो चीज परमेश्वर के भीतर है वो आपके भीतर आने लगता है। जो परमेश्वर के अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, वो आप उसके भाग बनने लगते हैं। हम जब उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, हम जब उसके साथ प्रार्थनाओं में अपना टाइम व्यतीत करते हैं और हम देश और दुनिया की बातों को छोड़ करके बस इतना जानते हैं कि यीशु मसीह सच है और वो मुर्दों को जिंदा करता है और वो मरे हुओं में से जी उठा है और वो मेरे साथ है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मैं ये विश्वास करता हूँ। क्या आप ऐसा हैं क्या?
याद रखना है कि बहुत सारी चीज़ें इस दुनिया में आती हैं, दाएं से और बाएं से आपके पास पहुंचेंगी। शैतान भी अपनी जुबान देगा, परमेश्वर अपनी जुबान देता है। अब आपको वहाँ पर देखना है कि हमें किसकी जुबान को अपने जीवन में रखना है। शैतान आपके पास आएगा, आपको डिस्करेज करेगा और कहेगा अरे प्रार्थना कर लिया ना, देखा कुछ मिला क्या। आपको डिस्करेज करेगा, आपको हताउताही करेगा, आपको नीचे लेके जाएगा, आपको आपके प्रार्थना लेवल को चोरी करेगा, आपको वचन पढ़ने की प्रक्रिया को धीमी करेगा, आत्मिक गति को धीमी करना चाहेगा। लेकिन जब आप जिद करते, एक शब्द है कमर कस लेना। हेलो, क्या कस लेना? कमर कस लेना का सही शब्द और पढ़े जिद। कैसा जिद? कुछ भी हो जाए प्रभु, परंतु मुझे प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। एक ऐसा जिद, एक आत्मिक जिद। देखो संसार में जब लोग जिद करते हैं तो बुरे काम कर डालते कि नहीं? लेकिन उस बुरे काम का रिजल्ट क्या होता है? नाश। लेकिन जब आज आप आत्मिक जीवन जी रहे हो और आत्मिक जीवन में अगर आपकी जिद है, मुझे चर्च जाना है तो जाना है, आज खेत का काम है क्या, छोड़ दो, आज मुझे चर्च जाना है, मुझे प्रभु कुछ देने वाला है। आपको बगैर, आप जब तक उन परिस्थितियों के सामने आप यीशु को लेकर नहीं जाओगे, आप समाधान नहीं पाओगे। आपके सामने बुरी परिस्थिति बल पा रही है, आपको, आपका इच्छा नहीं है चर्च आने की, पर आपको जबरन आपको चर्च में बैठना पड़ेगा, प्रेयर में आना पड़ेगा। आपका मन नहीं है, परंतु आपका शरीर आना ही है। अगर आप जिद वहां नहीं किए तो संसार की चीजें आपको हरा रही हैं। आप गहरी नींद में हो, परंतु प्रार्थना का टाइम है, इच्छा नहीं कर रहा है कि मैं आज प्रेयर करूं, परंतु आपको प्रेयर करना ही है उस टाइम। आज मैं जब नींद में था तो मैं एक स्वप्न देख रहा हूं। दर्शन और स्वप्न में अंतर है, कितने लोग जानते हैं? दर्शन का मतलब जागते हुए आप कोई दर्शन देख रहे हो, वो एक दर्शन होता है, उसे दर्शन कहते हैं। सोते हुए जब कुछ आप देखते हो वो स्वप्न में। गेहूं का बीज हमने बोया, छीटा, और हमने गेहूं का जब बीज छीट दिया, मैं देखता हूं दोबारा जाकर के वो सारे गेहूं के बीज एक भी उसमें से बेकार नहीं है। ऐसा प्रभु दिखा रहा है कि वो अगर किसी झाड़ियों के बीच में भी है तो वो भी उसे फाड़ करके ऊपर आए। एक एक बीज को हमने देखा, उसमें सारे बीज अंकुर निकले हैं और वो हरे भरे हो गए यीशु के नाम में। ये आपके लिए है, बातों को समझिएगा, ये आपके लिए है। चाहे वो स्कूल का टाइम होता है, प्रभु वहां दर्शन देता है, आपका रिजल्ट बताता है। हर समयों में प्रभु आपका प्रतिफल बताता है। तो आपको, जब तक आप उस परिस्थिति के सामने प्रभु को नहीं लेके जाओगे, आप लड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो परिस्थिति आपको हरा दी है। वो परिस्थिति आपके बेटे के टांग को तोड़ दिया, वो परिस्थिति आपका पैसा चोरी कर लिया, वो बुरा परिस्थिति आपके जीवन को निराशा में ले जाकर रख दिया। अब यीशु अगर आपके पास आ गया तो यीशु को संग लेकर उस परिस्थिति के सामने जाना है कि नहीं जाना है? अगर प्रभु कहता है प्रार्थना कर, मैं तुझे कठिन बातें बताऊंगा, तो क्यों आप प्रेयर नहीं कर रहे? वो कह रहा है जब तू प्रार्थना करेगा तो मेरी सुन लेगा। दाऊद कहता है जैसे मैंने प्रार्थना किया वैसे यहोवा ने सुन लिया। आप प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपने प्रेयर नहीं करी, आप प्रार्थना नहीं करोगे, बुरी परिस्थितियां आपको हराएंगी और अपनी बुराई का असर आप में छोड़ेंगी। आप क्यों फास्टिंग में समय व्यतीत कर रहे हैं? ताकि आप उन हर एक आत्मिक क्षेत्रों में समझ को देख पाओ, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएं।
जब तक आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी, शैतान आपको मारता रहेगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे चलूं। कोई भी बंदा आकर के आपको, कोई भी व्यक्ति आकर के आपको गलत चीजें सौंप सकता है, पाप की चीजें सौंप सकता है, गुनाह की चीजें आपको सौंप सकता है, क्योंकि आपकी आत्मिक आंखें, आपकी जो आंखें हैं आत्मिक स्पिरिचुअल आंखें, वो क्या है? बंद है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि जब आप आत्मिक भेदों को जान रहे हो तो आप एक निपुण व्यक्ति बने जाओगे। आत्मिक भेद आपको चतुर बनाएगा, आत्मिक भेद आपको बुद्धिमान बनाता है। ये चीज़ें जब आप जानना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो, अपना मन लगाना शुरू करते हो, तो बाइबल कहती है कि आप निपुण बनते हो, आप बुद्धिमान बनते हो। तब फिर परिस्थितियां जो टेढ़ी होकर आपको खाने के लिए आ रही हैं, वो क्षण भर में आते ही आपके सामने गायब हो जाएगी, यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।